पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी मालियाती फंड कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर राजी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को किस्त समेत तकरीबन $2 अरब मिलेंगे। IMF एलामी के मुताबिक गुज़श्ता 18 माह में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी मुस्बत रही। इस दौरान पाकिस्तानी मईशत ने आलमी एतमाद बहाल किया। कर्ज किस्त के साथ मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कर्ज का मुआहदा भी तय पा गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए $1.3 अरब मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। पंजाब पुलिस ने फितना अल खवारिज का एक और हमला नाकाम बना दिया। तोंसा शरीफ में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में हमला किया। पंजाब पुलिस की जवाबी फायरिंग से खारिजी दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। डेरा इस्माइल खान में CTD और पुलिस का छापा। फायरिंग के तबादले में मुश्तबा दहशतगर्द हलाक, असलहा और दस्ती बम बरामद। GPO के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्द ने चंद रोज कबल पुलिस एहलकार मोहम्मद अली को शहीद किया था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। सूबाई एक्शन प्लान में 18 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 84 इक़दामात तजवीज़। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जाएंगी। 4th शेड्यूल को अपडेट रखा जाएगा। इसमें शामिल अफराद की कड़ी निगरानी की जाएगी। एक्शन प्लान के तहत सिविल इंतजामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। बैरून मुल्क से फंडिंग लेने वाले मदरसों का ऑडिट किया जाएगा। धमाका खेज मवाद का कारोबार करने वालों की निगरानी के लिए नादरा डेटाबेस से काम लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के वालिदा सपुर्द खाक। नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा की गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, वैस लगारी, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, अमीर मुकाम और दीगर सियासी शख्सियात शरीक हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मुसल्ला फौज के सरबराहान और दीगर अस्करी हुकाम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और अशफाक परवेज कियानी भी नमाज जनाजा में आए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी आर्मी चीफ की वालिदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। सऊदी अरब, कतर, ओमान, UAE और फ़लस्तीन समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के सफ़ीर नमाज जनाजा में शरीक हुए। सियासी क़यादत का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात। उनकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती क्यों न हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने मामले पर अदालत से रुजू किया था। इसराइल के हमले शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के नामजद मुस्तकिल मंदूम आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि शाम में तामीर नौ और इमदादी कामों को आसान बनाने के लिए पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। शाम का नया अबूरी आइन कानून की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त है। शाम को दरपेश बहरानों का जामे हल ज़रूरी है। अमरीका ने शाम को पाबंदियों में रिलीफ के बदले मुतालबात पेश कर दिए। शाम से गैर मुल्की जंगजुओं को आला हुकूमती ओहदों पर तैनात न करने का मुतालबा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक शाम को इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अमरीका से ताउन करना होगा। कीमियाई हथियारों के बाकी मानदा जखीरा को तबाह करना होगा। शाम 1 दहाई कबल लापता होने वाले अमरीकी सहाफ़ी ऑस्टिन की तलाश में मदद करे। शाम के मालियाती इदारों के साथ लेन देन में मजीद 2 साल की तौसीह कर दी जाएगी।
मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के 55 सूबों में एहतजाज। इस्तांबुल और अनकरा में कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। तलबा ने एहतजाज करते हुए क्लासेस का बायकॉट किया। 6 रोज में पुलिस 1133 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर चुकी है। इमाम ओगलो बदउनवानी के इल्जाम में जेल में कैद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अपोजिशन ने पुरतशद्दुद तहरीक को हवा देने का इल्जाम लगाया है। जर्मनी, यूनान, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक की इमाम ओगलो की गिरफ्तारी की मजम्मत। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में इल्म की बरसात। कारी मोहम्मद तैयब मोहम्मदी की तलावत कुरान पाक से सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 25वीं सहर ट्रांसमिशन का मौजू था। जय्यद उलमा ने सिर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद खां और हमनवाओं ने सहर ट्रांसमिशन की रौनकें दोबाला कर दी। मस्जिद नबवी के गेट 100 में फर्स्ट हाउस नुमाइश। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने खाना काबा की तामीर से मुतालिक तारीखी अशिया की नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में मस्जिद नबवी और खाना काबा की तारीख से मुतालिक आगाही फराहम की गई। खाना काबा के तामीराती मराहिल, इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और दीगर मुतालिका अशिया को नुमाया किया गया। और सीरीज हाथ से गई, अब साख बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज वेलिंगटन में मद्दे मुकाबिल होंगी। आखिरी T20 मैच में कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। बॉलिंग कोच अजहर महमूद का सीरीज में बॉलर्स की खराब कारकर्दगी का एतराफ। कहा, टीम नई है, खिलाड़ियों को जल्द सीखना होगा। हौजियों पर हमलों से मुतल्लिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स के दिफा में सामने आ गए। कहा, माइकल वॉल्ट्स ने कोई संगीन गलती नहीं की, उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यमन पर हमलों से मुतल्लिक चैट की तहकीकात FBI का मसला नहीं। यूक्रेन में जंग बंदी पर पेशरफ्त हुई है। रूस और यूक्रेन बहरा अस्वद में हमले रोकने पर मुत्तफिक हैं। बानी BTI से बहनों की मुलाकात न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मंगल बानी चेयरमैन से मुलाकात का दिन था। सलमान अकरम राजा, नियासुल्लाह नियाजी और दीगर वकला की बानी चेयरमैन से मुलाकात। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी से उनकी बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बहनों की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी चेयरमैन को मुलाकातों के हवाले से अदालती कार्रवाई बारे बताया। जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। बानी को बताया है इससे पार्टी डिसिप्लिन ख़राब होता है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, हमें 2.5 घंटे तक जेल के अंदर बिठा के रखा गया। अदालती हुक्म के बावजूद फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। जेल इंतज़ामिया ने पैगाम दिया है, ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। OGDCL ने रेको डेक में 62 करोड़ 70 लाख डॉलर सरमाकारी की तस्दीक कर दी। OGDCL की रेको डेक फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। OGDCL का 5.6 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट में 8.33% शेयर होगा। बोर्ड ने रेको डेक के लिए फाइनेंसिंग इंतजाम की मंजूरी दे दी। रेको डेक प्रोजेक्ट से 13.1 मिलियन टन तांबा और 17.9 बिलियन औंस सोना हासिल होने की तवक्को है। प्रोजेक्ट के पहले मरले में 2028 से सालाना 45 मिलियन टन प्रोसेसिंग शुरू होगी। दूसरे मरले में प्रोसेसिंग की सलाहियत 90 मिलियन टन सालाना तक बढ़ाई जाएगी। रेको डेक फिजिबिलिटी स्टडी के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में OGDCL के शेयर्स 2.76% तक बढ़ गए। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर। अफ़गानिस्तान में लड़कियों के लिए सानवी और आला तालीमी इदारे 3 साल से मुस्तकिल बंद। UN वीमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बहवास का अफ़गानिस्तान में लड़कियों के बुनियादी हकूक़ की फौरी बहाली का मुतालबा। कहा, अफ़गानिस्तान की लड़कियों को फौरी तौर पर स्कूल वापस आने की इजाज़त दी जाए। तालीम से महरूम अफ़गान लड़कियों की तादाद 2.2 मिलियन तक पहुँच चुकी है। अफ़गान हुकूमत इस संगीन मसले का फौरी हल निकाले। जनूबी कोरिया में जंगल की आग मजीद फैल गई, 5 अफराद हलाक। जनूबी कोरिया की मजीद 3 काउंटियों की खुसूसी आफात के जोन में शामिल कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक तेज हवाओं और खुश्क मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है।